बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। रिगिंग एंड लिफ्टिंग स्टडी के हमारे आज के टॉपिक का नाम है पार्ट्स ऑफ क्रेन। इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्रेन के बारे में क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। इस वीडियो के आखिर में आपको क्रेन की सेफ्टी डिवाइसेस के बारे में भी बताया जाएगा जो कि इंटरव्यू में भी पूछी जाती हैं और रिगर को इसके बारे में मालूम होना चाहिए। और पार्ट्स ऑफ क्रेन मुकम्मल करने के बाद वीडियो के एंड में इसके मुतल्लक जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको अलग अलग करके बताएंगे और उनके जवाब आपको इस वीडियो में ऑलरेडी ही मिल चुके होंगे, क्योंकि वीडियो में क्रेन्स के तमाम तर पार्ट्स को बहुत आसान और तफसील के साथ बयान किया जाएगा और साथ साथ आपको प्रैक्टिकल तस्वीर और वीडियोस भी दिखाई जाएंगी। जो उस पार्ट का काम होगा वो आपको वाज़ेह हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं, अब हम स्टार्ट करते हैं क्रेन के पार्ट्स। सबसे पहले हम शुरू करते हैं कैरियर से, जिसको हम ड्राइवर कैबिन भी कहते हैं। इसमें ड्राइवर बैठ के क्रेन को ड्राइव करता है और आगे पीछे मूव करता है। इसके बाद दूसरा कैबिन होता है ऑपरेटर कैबिन। ये मोबाइल क्रेन के साथ ऑपरेटर कैबिन इसलिए होता है कि इसमें ऑपरेटर बैठकर लिफ्टिंग ऑपरेशन सरंजाम देता है, क्रेन को लिफ्टिंग के दौरान ऑपरेट करता है। इसके बाद आपको मोबाइल क्रेन के जो बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं वो इसके व्हील्स हैं, यानी इसके टायर। इसके बाद आउटरिगर्स हैं। जब हम लिफ्टिंग के लिए क्रेन को सेटअप करते हैं तो इसके आउटरिगर्स खोल के क्रेन को उसके ऊपर खड़ा किया जाता है और हमारे टायर जो हैं वो ज़मीन से तकरीबन 2 इंच के करीब जो हैं वो ज़मीन से ऊपर रखे जाते हैं, उन पे वज़न नहीं आने दिया जाता। और आउटरिगर्स के बॉटम में आउटरिगर प्लेट्स होती हैं जिनको आउटरिगर फ्लोट्स भी कहते हैं, जिसके ऊपर आउटरिगर्स स्टैंड होते हैं। आउटरिगर्स में इसका हाइड्रोलिक जैक होता है। इसके साथ आउटरिगर्स की लॉक पिन्स हैं जिनका आपने बहुत ख्याल करना है, काम के दौरान आपने उनको लॉक रखना है। इसके बाद आप देख सकते हैं काउंटर वेट, ये क्रेन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। जो लोग रिगिंग फील्ड में नए हैं उनको बताता चलूँ कि काउंटर वेट वो अजाफी वज़न है जो हम क्रेन के पीछे रखते हैं ताकि लिफ्टिंग के दौरान जब हम हैवी लोड उठा रहे होते हैं तो क्रेन की कैपेसिटी को बढ़ाया जा सके। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट बूम है। हमारी मोबाइल क्रेन का बूम टेलीस्कोपिक बूम होता है। इसके मुख्तलिफ सेक्शन होते हैं। पहला सेक्शन जिसको हम बेस और मेन सेक्शन कहते हैं। इसके बाद नंबर वाइज इसके सेक्शंस होते हैं, आप सामने इनके टेलीस्कोपिक सेक्शन देख सकते हैं। इसके बाद बूम के टॉप पे मेन बूम हेड होता है। मेन बूम हेड के ऊपर मेन बूम टिप शीव्स होती हैं जिनको हम अपनी ज़ुबान में पुलियाँ भी कहते हैं, जिनमें हमारी पार्ट लाइन मूव करती है। और पार्ट लाइन को हम लोड लाइन भी कहते हैं। असल में ये वो वायर है जो रोल्स ड्रम की शक्ल में क्रेन में मौजूद होती है और इसके ज़रिए हम हुक को बूम के साथ कनेक्ट करते हैं। सामने आपको नज़र आ रहा होगा, इसे हम लिफ्ट सिलेंडर कहते हैं। ये हाइड्रोलिक सिलेंडर बूम की अप एंड डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। सामने स्क्रीन पे आपको हुक नज़र आ रही है। कुछ क्रेन में ये सिंगल होती है जो कि मेन हुक ही कहलाएगी। इसके साथ साथ कुछ क्रेन में हुक डबल होती है, यानी एक मेन हुक और एक एक्सिलरी हुक। मेन हुक और एक्सिलरी हुक की कैपेसिटी में फ़र्क होता है। इनको हम सादा अल्फाज में छोटी हुक और बड़ी हुक भी कहते हैं। हुक की अप मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए क्रेन का बहुत अहम पार्ट एंटी ट्यूब ब्लॉक होता है। जब हुक एक हद से ज़्यादा ऊपर जाएगी तो बूम के हेड के साथ लटक रहा हमारा एंटी ट्यूब ब्लॉक क्रेन के वर्क को लॉक कर देगा और इंडिकेटर ऑन हो जाएगा। एंटी ट्यूब ब्लॉक को हम क्रेन की सेफ्टी डिवाइस भी कहते हैं। इसके बाद मेन बूम हेड के ऊपर एक अनीमोमीटर होता है। अनीमोमीटर का काम विंड स्पीड की जांच पड़ताल करना है, यानी कि विंड स्पीड के ज़रिए ये घूमता हुआ छोटा सा पंखा हमारे क्रेन कैबिन में मौजूद LMI पे हमें इसकी रीडिंग बताता है कि विंड स्पीड क्या चल रही है। आप नोट करते चलें कि ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। क्रेन कैबिन में ऑपरेटर के सामने मौजूद LMI
लोड मॉनिटरिंग डिवाइस, जिसे हम लोड मूवमेंट इंडिकेटर भी कहते हैं। इसके ऊपर ऑपरेटर को तमाम तार रीडिंग्स नज़र आ रही होती हैं। इसके ज़रिए ही ऑपरेटर्स विंड स्पीड देख सकता है। इस LMI को भी हम सेफ्टी डिवाइस ही कहते हैं। और ऑपरेटर कैबिन पे इंडिकेटर्स भी होते हैं जो ज़्यादातर ग्रीन, येलो, रेड होते हैं। ये काम के दौरान हमें यह इशारा देते हैं कि आप सेफ पोजीशन में काम कर रहे हैं, या येलो की सूरत में आप खतरे के करीब हैं और रेड की सूरत में आप खतरे में हैं, यानी कि अब आप काम बंद कर दें, नहीं तो कोई एक्सीडेंट हो सकता है। जी तो दोस्तों, ये थे हमारी क्रेन के तमाम छोटे बड़े पार्ट्स। जैसा कि आपसे पहले जिक्र किया था कि वीडियो के एंड में आपको इंटरव्यू के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि इस टॉपिक के मतलब हैं वो बताए जाएंगे। इंटरव्यू का सबसे अहम क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा जा सकता है वो है कि क्रेन की सेफ्टी डिवाइसेस के नाम बताएं। जो मैं एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ कि क्रेन की सेफ्टी डिवाइसेस LMI है, एंटी ट्यूब ब्लॉक है, इंडिकेटर हैं और एनीमोमीटर है। और इसके अलावा एक और क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकता है कि क्रेन की कैपेसिटी फुल आउटरिगर्स ओपन होने की सूरत में ज़्यादा है या हाफ आउटरिगर्स ओपन होने की सूरत में। तो इसका सिंपली जवाब यही है कि जब आउटरिगर्स हमारे फुल ओपन होंगे तो क्रेन की कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी। और एक सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि क्रेन सेटअप के दौरान हमारे टायर ज़मीन से कितने ऊपर होने चाहिए, तो इसका जवाब है 1.5 से 2 इंच ऊपर होने चाहिए। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि काउंटर वेट का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, इसका जवाब आपने वीडियो में ऑलरेडी देख चुके हैं। जी तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।